आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। पिछले कई समय से बहुत बार हमने आपसे ऐसी रिपोर्ट्स शेयर की हैं जिसमें हमने आप तक ये बात पहुंचाई कि किस तरह मेडिसिन रिलेटेड या मेडिकल फ्रेटर्निटी से रिलेटेड स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं, किस तरह घोटाला हो रहा है और उसका एक व्यू हमने आपके सामने प्रेजेंट किया ही है। वैसे जब भी मेडिसिन से जुड़ी कोई नेगेटिव खबर हम आपसे शेयर करते हैं तो सच मानिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिकल फ्रेटर्निटी का जॉब एक थैंकलेस जॉब है। क्योंकि मोस्टली इस फ्रेटर्निटी का फेस बनकर डॉक्टर्स सामने होते हैं, अपने एफर्ट्स से वही फोरफ्रंट पे रहते हैं। पर मेडिकल फ्रेटर्निटी में डॉक्टर्स के साथ साथ कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके कंबाइंड एफर्ट्स से सब इकट्ठे लोगों की मदद के लिए काम करते हैं। सो जिस लेवल पे सारा यूनिसन में काम चलता है वहाँ इट बिकम्स अ थैंकलेस जॉब। ऐसे लोगों के बिना हेल्थ मेंटेनेंस का सोचा भी नहीं जा सकता। हमारी जान के रक्षक हैं, हमारे लिए ऊपर वाले की तरह काम करती है ये फ्रेटर्निटी। पर आजकल जिस तरह की खबरें इस फ्रेटर्निटी से जुड़ी सामने आ रही हैं, तो वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी को बुराइयों के काले बादलों ने घेर रखा है, जिनका छटना बहुत जरूरी है, वरना लोगों की जानें खतरे में आ सकती हैं। अब ये सारी बात हम आपसे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि फिर एक बार मेडिकल फ्रेटर्निटी से ही जुड़ी एक खबर सामने आई है। खबर ये आई कि पुलवामा में पुलिस ने 4 ड्रग पेडलर्स और ड्रग के बहुत ही बड़े कंसाइनमेंट को सीज करके एक कॉन्ट्राबैंड ड्रग रैकेट को एक्सपोज किया। इसके अलावा अनंतनाग से भी एक ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया गया। इन्फॉर्मेशन मिलने पर डीएसपी पुलवामा के नेतृत्व में और एसएसपी पुलवामा के निर्देशन में पुलवामा के प्रिचू इलाके में रेड कंडक्ट की गई। इस रेड में इमरान शेख के पोजेशन से टीम को बैंड ड्रग्स के 13 बोतलें मिली। पूछताछ के दौरान पकड़े गए पेडलर का कहना था कि ये एक बहुत ही बड़ा नेक्सस है और एक और बड़ा कंसाइनमेंट उनके पास पहुंचने वाला था। इसी इंफॉर्मेशन पर इमीडिएट कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा के पास एस्टैब्लिश्ड चेक पॉइंट पर एक ग्रैंड I-10 को पकड़ा, जिसे गौहर अहमद नजर नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। चेकिंग करने पर उसे कोडीन की 11 बोतलों के साथ साथ 80,000 कैश बरामद हुआ। आपको बताएं कि कोडीन एक ऐसी दवाई है जिसका चरस जैसा नशा होता है और इसी नशे की वजह से इसे नारकोटिक ड्रग की कैटेगरी में लिस्ट किया गया और बैन किया गया। सूत्रों के हवाले से ये भी सुनने को मिला कि कुछ डॉक्टर्स भी इस नेक्सस में शामिल है। ऐसे ड्रग्स को बैन लोगों की भलाई के लिए किया गया था, पर ना जाने क्यों लोग लालच में आकर बुराइयों की ओर खींचे चले जाते हैं। इसके अलावा अनंतनाग पुलिस ने भी एक ड्रग पेडलर को अरेस्ट किया। इस ड्रग पेडलर की पोजेशन से 5 किलो चरस बरामद हुआ। दोस्तों, इसी तरह की खबरें कश्मीर के माहौल में एक हलचल पैदा कर रही हैं। हलचल पॉजिटिव हो तो सुनने और सुनाने में बहुत मजा आता है, पर जब खबरें नेगेटिव हो तो सुनने में भी और बताने में भी बुरा लगता है। वैसे तो पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अपने काम पर लगी है, पर यहाँ पुलिस से यही अपील रहेगी हमारी कि इन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कर इससे जुड़े तारों को भी सामने लाया जाए, उनका खुलासा किया जाए, ताकि जितना हो सके उतना इस बीमारी की जड़ तक पहुंचकर इसका सफाया हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अब मुझे दीजिए इजाज़त। पर हाँ, अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें फटाफट से जाकर फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे खबरों के जरिए 24/7 बने रह सकते हैं। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।